Hello my dear students, welcome to Biology with Hasina and this is your Hasina ma'am, and in today's video we will be covering the cyclic photophosphorylation. So अगर मैं बताऊँ तो ये आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट क्लास 11th का एक टॉपिक है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। सो उसका जो सब इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, तो मेरे चैनल पर 10 मिनट्स की प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने 10 मिनट्स में आपके नीट के क्लास 12 बोर्ड्स के जो भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होते हैं फ्रॉम द चैप्टर्स उसको कवर किया हुआ है। एंड ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, तो महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 के लिए मेरे चैनल पर वन शॉट के प्लेलिस्ट है, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले वी नो कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, वी नो दैट फोटोसिंथेसिस अकर इन दी लीव्स। कहाँ पे अकर होता है? लीव्स में, राइट, इन दी लीव्स, राइट। एंड अगर हम लीव्स की बात करते हैं, इस लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता क्यों है? वी नो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर हमारा जो क्लोरोफिल है, ये सारा मिक्स होके, बट हम अभी पिगमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो ये अकर होता है लीव्स में। लीव्स में अगर हम बात करते हैं पिगमेंट की, सो वी हैव पिगमेंट दैट इज मेन पिगमेंट्स। तो हमारे पास दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। ओके, नॉट मेन पिगमेंट, एक्चुअली पिगमेंट ही लिखना था मुझे। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द पिगमेंट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन दी प्लांट्स। ओके, कौन से दो टाइप अगर हम बात करते हैं, तो वी हैव फर्स्ट वन इज द मेन पिगमेंट। एक होता है मेन पिगमेंट विच इज वेरी मच नेसेसरी, एंड द अदर वन आर द एक्सेसरी पिगमेंट। दूसरा क्या होता है आपका? एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, ओके। सो अगर मैं बात करती हूँ मेन पिगमेंट की, तो वो मेन पिगमेंट है कौन? सो आपका मेन पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल ए। कौन है? क्लोरोफिल ए। सो क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट हम बोल सकते हैं, उसी की वजह से क्या होने वाला है आपका? फोटोसिंथेसिस होता है। सो फिर मैम अगर ये मेन पिगमेंट है तो एक्सेसरी पिगमेंट्स का यूज क्या है? तो एक्सेसरी पिगमेंट्स आर द वन विच आर गोइंग टू हेल्प योर मेन पिगमेंट। क्या किस चीज में हेल्प करेंगे वो भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से। ओके, बात करते हैं अगर एक्सेसरी पिगमेंट्स की, सो ये होते हैं आपका क्लोरोफिल बी, देन वी हैव xanthophyll, then we have carotenoids. Okay, sorry, carotene. Okay, carotene, just a second, carotene. ओके, ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स। यहाँ पर ये जो आपका xanthophyll एंड कैरोटीन है, इसी को हम लोग टुगेदरली बोलते हैं कैरोटिनॉइड। क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड। ओके, तो हम बोल सकते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स में आपके पास क्या है? क्लोरोफिल बी एंड वी हैव कैरोटिनॉइड। जो कैरोटिनॉइड है उसमें क्या क्या आता है आपके पास? वी हैव xanthophyll एंड कैरोटीन। समझ में आ गया? तो अभी मैंने आपको जो बोला कि मेन पिगमेंट अगर क्लोरोफिल ए है, तो फिर ये क्लोरोफिल बी एंड जो आपका कैरोटिनॉइड्स, इनका क्या यूज है? सो दिस आर गोइंग टू गिव, तो हम उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूजेस लिख लेते हो। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी यूजेस बताती हूँ। ठीक है, सी if we talk about the uses of your accessory ones, सी देखिए अगर हम एक्सेसरी वालों की यूजेस की बात करते हैं, सी एक्सेसरी पिगमेंट्स, इनके यूजेस की बात कर रहे हैं हम। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द यूजेस, इनका यूज क्या है देखिए। सो ये लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ये लोग करेंगे एब्जॉर्ब लाइट। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब लाइट, वो भी डिफरेंट वेवलेंथ की। कैसे करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को ये लोग क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। सेकेंड, ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है ना लोग, इसको हम लोग शील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज शील्ड पिगमेंट। क्या बोलते हैं? शील्ड पिगमेंट। शील्ड वर्ड से हमको इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये लोग क्या करने वाले हैं? आपके क्लोरोफिल ए को, यानी आपके मेन पिगमेंट को प्रोटेक्शन देने वाले। सो दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दी मेन पिगमेंट। आया समझ में? इसी वजह से हम इसको क्या बोलने वाले हैं? शील्ड पिगमेंट बोलने वाले हैं। डन। ये आपको मैंने थोड़ा सा एक बता दिया कि कौन कौन से पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के केस में। ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट फोटो सिस्टम। पहले फोटो सिस्टम क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको, देन यू विल गेट दी एंटायर और लाइट रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं फोटो सिस्टम की, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। एक होता है आपका फोटो सिस्टम 1 एंड द अदर वन इज फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले फोटो सिस्टम मतलब क्या? एक सेंटर बोल सकते हो जहां पर जिसकी वजह से आपका रिएक्शन होने वाला है। तो अभी यहाँ पे दो टाइप के फोटो सिस्टम है मैम, इसका नंबर 1 और इसका नंबर 2 दिया जो है आपने, क्या उसका वर्क के बेसिस पे नहीं, डिस्कवरी के ऊपर है। यानी फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर होता है इसलिए उसका नाम फोटो सिस्टम 1 है, और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर होता है इसलिए उसका नाम फोटो सिस्टम 2 है। गॉट इट? ये जो डार्क ग्रीन वाला मैंने आपको पार्ट बना के दिखाया है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर।
क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। बात करते हैं कि अगर इस रिएक्शन सेंटर में होता कौन है, हु इज प्रेजेंट इनसाइड दिस रिएक्शन सेंटर। सो यहाँ पर होता है क्लोरोफिल ए। दोनों के फोटो सिस्टम में इस रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट कौन होता है, क्लोरोफिल ए। बात करते हैं वो लाइट ग्रीन वाला एरिया। सो दिस लाइट ग्रीन वाला एरिया इज नोन एज LHC। व्हाट इज मीनिंग ऑफ LHC? दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट कौन होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है, आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स। समझो मैंने पिंक से जो बनाया ये कौन है, आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, दिस आर नथिंग बट योर एक्सेसरी पिगमेंट्स। कौन है ये, एक्सेसरी पिगमेंट्स। डन। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जैसे अगर मैंने ये बनाया, ये कौन है, आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। यानी इस LHC में प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, प्लस आपका कौन होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन योर LHC। गेटिंग इट? ओके, ये मैंने दोनों बता दिया। मैम दोनों में तो सारी चीजें सेम थी, फिर ये फोटो सिस्टम 1 और ये फोटो सिस्टम 2 क्यों था? बिकॉज क्लोरोफिल ए जो है, इसका जो भी एब्जॉर्बिंग जो वेवलेंथ है उसमें डिफरेंस है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं P700। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट मॉलिक्यूल। ओके, एंड यहाँ पर होता है आपका P680। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो 680 की होती है, और इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कितने की होती है, 700। गेटिंग इट? सो दिस वाज योर फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। डन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ कि फोटो सिस्टम 1 एंड ये फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट कहाँ होता है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर एक आपका क्या बोलते हैं उसको, ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सी दिस इज, इफ दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। ओके, दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि मैंने बोला इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, वी हैव योर थैलाकॉइड, राइट। सो ये एक थैलाकॉइड, ये एक मैंने आगे पिक्चर ऐड किया हुआ है क्या, नो आई हैव नॉट एडेड द पिक्चर। ओके, ये दूसरा थैलाकॉइड, ये तीसरा थैलाकॉइड और ये चौथा, राइट। सो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना, जहाँ पर दो थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक हुए, समझो ये एक थैलाकॉइड ये दूसरा, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए, स्टैक होने का जो मिडिल वाला रीजन है ना, उस रीजन में कौन प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 2। और जो जहाँ पर स्टैकिंग नहीं है वहाँ पर फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। समझ में है? ये फॉर्म जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, PQ स्टैंड फॉर प्लास्टोक्विनोन, PC प्लास्टोसाइनिन वगैरह सब कुछ आपके लिए लिखा है, आप उसको बाद में रेफर कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सो वी विल नीड फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग उसके साइट की बात करते हैं कि आपका जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो होगा कहाँ पर। सो इट विल अकर इन स्ट्रोमल लैमेली। कहाँ पर अकर होगा, इट विल अकर इन स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, देन अगर इसमें के एंजाइम्स की बात करते हैं, तो यू विल नीड ATP सिंथेटेज। क्या लगेगा, ATP सिंथेटेज। ओके, और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है। हमने 2 फोटो सिस्टम स्टडी किया था, राइट, फोटो सिस्टम्स। ओके, क्या था 2 फोटो सिस्टम, वन वॉज योर PS1 एंड द अदर वन वॉज योर PS2, राइट, PS1 एंड PS2। सो ये जो PS1 है ना, ये इसमें अकर होता है, यानी इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यू विल नीड PS1 बट यू विल नॉट नीड PS2। ओके, और जैसे कि मैंने नॉन साइक्लिक वाले फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको बताया कि ये PS2 का काम क्या है, यहाँ पे आपका NADP रिडक्टेज होता है, राइट, रिडक्टेज वाला एंजाइम होता है, और PS1 में यू आर हैविंग ATP सिंथेटेज वाला एंजाइम, राइट। सो अगर PS2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है साइक्लिक में, यानी NADP रिडक्टेज लगेगा क्या, नहीं। जब मैंने साइक्लिक नॉन साइक्लिक की आपको बताया था रिक्वायरमेंट, वहां पर मैंने NADP रिडक्टेज भी लिखा था इन दी एंजाइम्स, तो यहाँ पर वो नहीं है बिकॉज PS2 ही नहीं है हमारे पास यहाँ पर। समझ में आए? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो होता है साइक्लिक, यानी जो घर से चला गया था वो घर पर वापस आने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन नॉन साइक्लिक में हमने क्या देखा अभी यहाँ पर, नॉन साइक्लिक में जो यहाँ पर PS1 में घर से गया था वो वापस घर पे आया नहीं। ओके, इसलिए हमने उसको नॉन साइक्लिक बोला था, बट यहाँ पर आता है। ओके, इसलिए हम उसको बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, PS1 इज प्रेजेंट बट योर PS2 इज एब्सेंट। PS2 कैसा होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है,
नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी डायग्राम दिया था PS1 एंड PS2 का, बट इस वाले में मैंने सिर्फ किसकी बनानी है, PS1 की, बिकॉज PS2 इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो दिस इज नथिंग बट योर PS1 क्लोरोफिल ए होगा, इसका पीक कितना होगा 700। ओके, क्या होने वाला है, लाइट से सन से लाइट रेज आती है, दैट इज PAR वाली, ठीक है। फिर जैसे ये PAR वाली लाइट इसके ऊपर आती है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, स्टेप वाई है सेम, एक्साइटेशन ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल। ओके, फिर इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, इससे हाई पावर वाला कौन है, हियर वी हैव अगेन FeS, दैट इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इससे ज्यादा हाई वाला कौन है, वी हैव फेरेडॉक्सिन, ठीक है। एंड मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वी आर गोइंग टू नीड द एंजाइम ATP सिंथेसिस। तो अगर आप यहाँ पर नॉन साइक्लिक वाला देखते हो, नॉन साइक्लिक वाला, तो यहाँ पर ATP वाला कौन था, साइटोक्रोम B6F। तो यहाँ पर भी वही वाला कौन होगा, साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। एंड इससे फिर आगे जाने वाला है इनटू योर PC, दैट इज प्लास्टोसाइनिन, एंड प्लास्टोसाइनिन से वो वापस किसके पास जाने वाला है, इनटू द PS1, ठीक है। यहाँ पर जो आपका साइटोक्रोम B6F है, वहाँ पर आपको ऐसा लिखना है, दैट इज ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाने वाले हैं आपका ATP। यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, अगर आप बोलते हो, आपको पता है, ATP सिंथेटिस, गेटिंग इट। ओके, सो यहाँ पर ये वाली भी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको दिख रहा है एज पर द हायर पोटेंशियल, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ उससे ज्यादा हाई पोटेंशियल वाला कौन था, योर FeS से हाई वाला कौन था, योर FD, दैट इज फेरेडॉक्सिन, उससे ज्यादा B6F वाला था और उससे ज्यादा PC था। और फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने घर पर वापस से आया, ये जो इलेक्ट्रॉन अपने घर से गया था वो वापस से यहाँ पर आता है, यही रीजन से हम इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब वही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बार बार उसकी साइक्लेशन हो रही है। गेटिंग इट, समझ में आ गया, होप सो आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके देन, सो वाज ऑल अबाउट योर साइक्लिक में भी हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन गया है वो वापस से आता है। डन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने लाइट रिएक्शन कवर किया है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कवर किया है, ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फोटो सिस्टम्स। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज डू कमेंट एंड आई विल बी कमिंग विद दैट वीडियोज। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।